एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 27 साल हो जाती है, पेशे से वो एक इंजीनियर होता है जो दुबई में जॉब किया करता है। काफ़ी अच्छा पैसा उसके पास में होता है। जो उसके माता पिता होते हैं बूढ़े हो चुके होते हैं, वो अपने बेटे के लिए अच्छा कोई रिश्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है, जो भी उसे देखने के लिए आता, उससे पहले वो अपनी शर्तें रख देता। उसकी शर्त को सुनकर हर कोई व्यक्ति वहाँ से वापस चला जाया करता। दोस्तों, इसी तरह से उसकी उम्र लगभग 27 साल हो जाती है और फिर एक लड़की उसकी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मुझे इसकी हर एक शर्त मंजूर है, लेकिन इसे भी मेरी एक शर्त माननी होगी। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में होता है, क्या यहाँ पर लड़की की शर्त थी, क्या लड़का की शर्त थी, जो यहाँ पर लोग बाग उसकी शर्त को सुनकर वापस भाग जाया करते थे। अगर आप भी पूरे मामले को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अजय नाम का एक लड़का जो दुबई में इंजीनियर होता है और यहाँ पर रिश्ते वाले इसके काफ़ी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसी शर्तें उनके सामने रखता है जिन शर्तों को सुनकर यहाँ से हर कोई व्यक्ति वापस चला जाया करता। दोस्तों, फिर वहीं पर पड़ोस में रहने वाली साहिबाबाद, जो गाजियाबाद के बिल्कुल नज़दीक में है, वहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, वो इन सब शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो खुद भी अपनी एक शर्त रखती है। दोस्तों, यहाँ पर इस अजय के घर वाले बैठे होते हैं, अंजलि सामने होती है। पहले तो अंजलि इससे कहती है कि आप लोगों की शर्त क्या है, आप पहले अपनी शर्त बताइए। अगर आप लोगों की शर्तों को मैं मान जाऊंगी तो उसके बाद आपको मेरी शर्त भी माननी पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह से आपस में बातचीत हो रही होती है तो अजय यहाँ पर अपनी पहली शर्त रखता है। वो कहता है कि मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मुझे धन दौलत आपका बिल्कुल नहीं चाहिए, आपके माता पिता से मैं कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा लगे आप मेरे को छोड़ के जाना चाहती हो, आप मेरे से तलाक लेना चाहती हो, तो आप खुशी खुशी तलाक ले सकती हो, लेकिन कभी भी दहेज का केस मेरे ऊपर नहीं डालोगी, ना ही इस तरह के पचड़े में मुझे डालोगे कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर मारता रहूं, कचहरी का चक्कर मुझे नहीं लगाना पड़े और मैं आराम से अपने घर परिवार में रहूं। अगर आप को मेरे से अलग होकर जाना है तो मैंने आपके पिता से कुछ भी नहीं लिया, इसी तरह से आप अपना बैग लेकर यहाँ से जा सकती हो। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे आपकी पहली शर्त मंजूर है। यहाँ पर लड़का दूसरी शर्त के लिए उससे कहता है कि दूसरी शर्त मेरी ये है, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, इनकी हर संभव आपको सेवा करनी होगी, कभी भी इनकी सेवा से आप नहीं मुकरोगे, हमेशा ही इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लड़की कहती है ये शर्त भी मुझे मंजूर है। यहाँ पर फिर वो लड़का कहता है कि मेरी तीसरी और आखिरी शर्त जो है वो ये है कि अगर आपको जहाँ भी जाना है, या आप अपने मायके जाओ या घर से कहीं बाहर जाना पड़े, तो आप बिना मेरी आज्ञा के बाहर नहीं जाओगे, मुझे पूछे बगैर आप कहीं भी नहीं जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर लड़की तैयार हो जाती है कि मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर लड़की उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में एक शर्त रखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी शर्त को निभा पाओगे? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि बताइए तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़की कहती है कि मैं शादी से पहले एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, इस पूरे मामले को सुनकर जो घर के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये लड़की कह क्या रही है। लड़की वहीं पर कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी हुई और तुम अपनी कमी को छुपाने के लिए मेरे जीवन को ख़राब कर दो तो मैं कहाँ जाऊँगी? आज तुम कह रहे हो कि मैं ऐसे ही वापस चली जाऊँ, मैं वापस तो चली जाऊँगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी हुई, तुम इस योग्य हुए ही नहीं कि मेरी शादी में मुझे जो संसारिक सुख है वो दे नहीं पाए, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी हुई, अगर तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाए, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लड़का भी तैयार हो जाता है, लड़की भी तैयार हो जाती है, एक होटल बुक किया जाता है और उस होटल के अंदर दोनों चले जाते हैं। पहले काफ़ी सारी बातचीत करते हैं, उसके बाद खाना पीना खाया जाता है और फिर दोनों एक होटल के रूम के अंदर चले जाते हैं। दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं, उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं।
आपस में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लड़की यहाँ पर तैयार होती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब लड़के का नंबर आता है कि ये दुबई जॉब करने के लिए चला जाए और यहाँ पर लड़की को माता पिता के साथ रहना होगा। यहाँ पर लड़की खुद उससे कहने लगती है कि आप आराम से अपनी जॉब करिए और मैं आपके माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ। मैं यहीं इनके साथ रहूँगी, जब तक इनका जीवन है तब तक मैं इनके साथ रहूँगी। उससे पहले मैं आपके साथ कभी भी दुबई जाने की जिद नहीं करूँगी। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो लड़का होता है वो दुबई अपनी जॉब पर चला जाता है। जो यहाँ पर लड़की होती है वो माता पिता की सेवा करने लगती है। लगभग 1.5 से पौने 2 साल का समय बीतता है। 1.5 पौने 2 साल में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं दोनों के दोनों परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है बीच बीच में आता रहता था, लेकिन जब माता पिता यहाँ से इस तरह से चले जाते हैं, जो अपना घर यहाँ का होता है उसे किराए पर दे जाते हैं और दोनों के दोनों दुबई चले जाते हैं। दुबई में दोनों रहने लगते हैं। वहाँ पर बड़े आराम से रहते हैं, बड़े प्यारपूर्वक इनका कामकाज चलता है। और जो लड़की होती है वो भी इंजीनियर होती है, वो भी वहाँ पर जॉब करने लगती है। और 1 साल के बाद इनको एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा होती है, जिसके बाद इनके घर में खुशियाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाती हैं। धन दौलत की तो इनके पास कमी नहीं होती। धीरे धीरे करके इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या यहाँ पर जो लड़की ने किया वो कदम सही था या गलत था, या जो यहाँ पर लड़के ने शर्त रखी थी वो उचित थी या अनुचित थी? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,